द्रोण त्रिवेदी जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवत प्राप्ति होती है तो ये संसार और मनुष्य जन्म से इंसान मुक्त हो जाता है या फिर कोई अन्य परिमाण में या अन्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतः भगवत प्राप्ति होती क्या है? ये सब लोक लोकांतर सब स्वप्निक है बच्चा। जब जगे तो केवल आप ही थे, स्वप्न में जो कुछ भी देखा था सब झूठा था ना। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नाम केवलम। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सच्चिदानंद है। हम उनके अंश हैं। उनकी इस मायाकृत लीला में हम अपने आप को भूलकर देह भाव से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन विकारों के अधीन होकर न जाने कितने गंदे आचरण पापाचरण करते हैं, तो हम शोक दुख भय चिंता इसको प्राप्त होते हैं। अब जैसे परदेश गया हुआ व्यक्ति जब अपने घर आता है तो कैसा सुकून मिलता है। परदेश गया हुआ है, आहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। बहुत भटक लिया, अब विश्राम मिल गया। क्योंकि जैसे अपने माँ अपने पिता के पास पहुंचने पर एक बच्चे को एक अपार शांति मिलती है, ऐसे अनंत जन्मों से बिछड़े जब अपने भगवान से मिलते हैं तो हमारा विश्राम हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भूल करके हम माया में भ्रमित हो रहे हैं। ये जितना यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ सब माया में। वो भगवत प्राप्ति क्या होती है, भगवान का मिलन कैसा होता है, ये तो जाने मोरी छाती मीरा जी कहती है, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो अनिर्वचनीय। ज्ञान बघारना प्रवचन करना ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रीति, जब प्रीति हृदय से अपने प्रीतम से होती, प्रभु से होती, फिर जिससे प्यार हो उसकी बात सुनकर, उसके जनों से मिलकर, उसके मिलने की जब चाह हुई और जब वो मिलता है तब कैसा लगता है, ये तो वही जानता है जिसको जिससे प्यार है थोड़ा भी। और फिर उसकी बात, उसकी चर्चा, उसको देखना, उसको सुनना कैसा लगता है। तो बोले गोस्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो ये लोक लोकांतर सब जितने सब माया में है, हम भगवान के हैं। हमें भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, रुपया कमा लो, पढ़ लिख के डिग्री नौकरी पद, लेकिन मरना है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर हमारे ये सब किस काम आएगा। हमारे साथ यहाँ किस तो कुछ जाएगा नहीं, ना प्रधानमंत्री का पद, न राष्ट्रपति का पद, न ब्रह्मा का पद। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परमेष्ठी पद सब परिवर्तनशील है। अलग अलग तपस्वी जाकर के ब्रह्मा बनते हैं, अलग अलग देवराजेंद्र बनते हैं। ये कब तक हम भोगते रहेंगे माया का नाटक। हम अपने घर जाना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। अब प्रभु पराये लग रहे हैं। देखो माया का ऐसा खेल, प्रभु पराये लग रहे हैं और संसार अपना लग रहा है, ये संसार सत्य लग रहा है। पर इसी बात को मिटाने के लिए अध्यात्म है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा हृदय बड़ा लुजलुजा हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। वही हृदय जब भगवान की तरफ जाता है तो उनकी कथा सुनकर, उनकी बात सुनकर, उनकी कृपा सुनकर हमारा हृदय समर्पित हो जाता है। जहां समर्पित हुआ तहां मायामल का नाश हुआ। एकदम आनंद, हमारा स्वरूप आनंदमय, हमारे प्रभु तो आनंद समुद्र हैं ही। तो उसको कहीं जाना नहीं, उसको अपने प्रभु के पास जाना है। कि जितने लोक लोकांतर है सब मायाकृत हैं, सब महाप्रलय के समय इनका विनाश होता है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, ये अनंत असीम महिमामय है। यहाँ कालातीत है, यहाँ काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि काल के महाकाल स्वयं भगवान है। तो उनके धाम को, उनकी महिमा को, तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए भगवान से मिलना। ये हर जन्म हो गए, सब कुछ भोग लिया, सब इस बार भगवान को देखेंगे। कैसे हैं भगवान, कौन है भगवान। तो इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। क्योंकि सबके हृदय मंदिर में वो गुप्त रूप से बैठे हैं। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। हृदय में प्रकट हो गए तो अपार आनंद, बस वो
वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वो कोई रुपया पैसा वाला बाहरी पदार्थ वाला आनंद नहीं है कि जिसे आप व्याख्या कर सकते हैं। वो तो मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवाए तो कुछ न बोल पावे, ऐसा आनंद है। अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव से अनुभव में आता है। वो किसी वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, वो लिखा पढ़ी वाला नहीं है। वो एक अनुभव का आनंद है। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, और सब में भगवान है पक्का। जैसे सब में बिजली है, ये एसी में भी और लाइट में भी बिजली सब में एक है, ऐसे एक ही परमात्मा सब में है। अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग पहचाना जाता है। कोई दुष्ट है, कोई महात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, लेकिन परमात्मा सब में एक है। हम किसी को दुख ना दें, हमें जो दुख दे उसको भी हम सुख देने की भावना करें तो माया पर जीत जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप? अमन वर्मा जी हिसार से। श्री राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जैसे को तैसा वाली बातों में विश्वास रखता था पहले। जो लोग जैसा आचरण करते थे, तुणीर में हर तरह के बाण होते हैं। अग्नि बाण होता है, तो फिर वरुणास्त्र भी होता है, फिर वायुवास्त्र भी होता है, पर्वतास्त्र भी होता है, तो वज्रास्त्र भी होता है, हर बाण होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे को तैसा संस्कृत में कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, ये भी एक बाण है तुणीर में। हर जगह यही काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है। कहीं कहीं उस बाण का भी प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े संत उसका प्रयोग करते हैं। जब देखा गया कि साम से, प्रलोभन से, हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा, तो फिर दंड का प्रयोग किया गया। नीति है ना, साम दाम दंड भेद। जब देखा गया अब आखिरी है ये, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार समझ में उसको आएगा, साधुता का व्यवहार समझ में ले आएगा। नहीं, तुणीर में एक बाण ये भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि व्यवहार में बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जैसे कोई किसी को छेड़ रहा है, भाई साहब आप ऐसा गंदा, तो आपके गाल में तमाचा मारेगा आके। आज उसको पता है ना कि पहला थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसको तमार आ गया, फिर वो नहीं झाकेगा, फिर वो समझ जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे को तैसा वाली बात एकदम गलत है, नहीं। सहनशील बनो, लेकिन जहां आवश्यकता है एक सीमा तक, फिर इसके बाद फिर जैसे भगवान शिशुपाल को बोले थे 100 तक बोले थे 100 गालियां दे दो, 100 तक चुप रहेंगे, इसके बाद आगे फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन उतार ली। तो एक सीमा है, इसके बाद कोई बढ़ता है तो हमारा कानून है, हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनुसार भी बर्ताव करना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जो इसी बाण को समझते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, वो दूसरे बाण को, साम को, दाम को, भेद को नहीं समझ, वो केवल दंड नीति को समझते हैं। वो दंड के अधिकारी, तभी उनकी समझ में आता है। और आएगा ही नहीं, पैर छू ले आप, हाथ जोड़ ले आप, कुछ देने की बात कह लो, दाम दे करके, साम विनय नीति के द्वारा, भेद उसको किसी तरह समझाकर, वो केवल दंड से सुधरने वाले जीव होते हैं। तो जो दंड से सुधरने, उनको ज्यादा चांस नहीं दिया जाता है। 1 और 2 और तीसरे में फिर दंड का विधान कर दे। तो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था स्वयं दंड ना दे करके भारतीय कानून व्यवस्था को समर्पित कर दे। अगर स्वयं दंड देगा तो स्वयं अपराधी बन जाएगा। तो दुष्ट के साथ व्यवहार फिर साधुता का नहीं चल पाएगा, क्योंकि गृहस्थी में और संसार में चलना है तो एकदम जान जाए ना आदमी तो आपको परेशान कर देगा। और उसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को छेड़ने का मतलब ततैया को छत्ते पे ईंट मारना, वो कभी नहीं छेड़ेगा। 3 दिन विनय करते हुए भगवान श्री राम को हो गए, समुद्र को आ जाना चाहिए था। स्वयं भगवान उपवास करके विनय कर रहे, जब नहीं माना, लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोषों वारिद विशिक्र शानु, लाव अग्नि बाण अभी, कनक थार भरी मन आ गए, विविध प्रकार के रत्नों से भरी थार लेकर विप्र रूप। जब महाराज 3 दिन से उपवास बैठे थे तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, अग्निबाण से तुम्हारी समझ में आ गया। कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं विनय काम नहीं करती। विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होए लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद विशिक्र सानु। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी।
इनसे व्यर्थ जाएगा, इनको चाहे जितनी चर्चा करो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपकी उस बात का अनादर नहीं करते कि जैसे को तैसा, पर अगर स्वयं आप करेंगे तो आप हमारे कानून में अपराधी साबित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हमारा कानून व्यवस्था है, उसको कानून को समर्पित करना चाहिए। जो दुष्टता का व्यवहार करे, क्षमा से इनकी दुष्टता बढ़ती है और दंड से इनकी दुष्टता पर रोक लगती है। अगर तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहा, तुमने दंड का प्रयोग कर दिया तो कई बच जाएंगे। उनको अगर कानून की सुरक्षा में दे दिया तो कई बच जाएंगे। अगर तुम क्षमा कर दिए तो दसियों से ऐसी दुष्टता करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये छठे साठ्यम समाचरित सूत्र लिखा गया है, तो ऐसे गलत नहीं लिखा गया जी। महाराज जी, जो लोग जैसा आचरण करते थे वैसे ही जवाब देता था पहले, लेकिन रात को जलन और पछतावा होता था कि मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ, पवित्र हृदय का ये लक्षण है, पवित्र हृदय का ये लक्षण है। ऐसा अपने जहां तक हो तक सहन करना चाहिए। पर हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो वर्तमान में समय चल रहा है, लोग व्यसन, व्यभिचार, गंदी वृत्तियों वाले, वो विनय, साधुता, शास्त्र, इनकी भाषा नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे। उनको भाषा वही समझ में आती है जो जैसा स्वरूप हो उसके अनुसार। हाँ, जहां जरूरत है इसकी तो इसकी भी जरूरत है, और जहां जरूरत है नजर टेढ़ी करने की वहां नजर टेढ़ी करने की जरूरत है। पर अपने को अपराधी साबित ना होने देना, ऐसे कोई आचरण ना करना कि कानून के द्वारा हम अपराधी साबित हो जाए, ऐसे सावधानी से चलना चाहिए। बकाया हम इस बात पे राजी हैं, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए विशेष उदासी, लेकिन सारंग धनुष और तूणीर पास ही रहा। आप विचार करके देखो, आदेश था 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी स्वरूप, तपस्वी स्वरूप, पास ही रहा। भगवान परशुराम जी निरंतर तपस्या में रत रहे, लेकिन भगवान शंकर जी से प्रदत्त फरसा पास ही रखा। बड़े बड़े महान जो वीर योद्धा धर्म रक्षक हुए, तो धर्म की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं दंड विधान की भी आवश्यकता है। अगर भगवान को देखो तो सुदर्शन चक्र है, गदा है कौमुदकी, तो ये सब धारण किए नहीं धारण किए। तो इस समय तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों की बाहुल्यता है, सतोगुणी साधुता। इस भाषा को समझना तो किसी सत्संगी के बस में हो सकता है। जो सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय, वो इस भाषा को समझ सकता है। नहीं, इस भाषा को आजकल नहीं समझा जाता, उसे कमजोर माना जाता है जो ऐसे बात करता है। जो ऐसे बात करता है उसका उपहास उड़ाया जाता है। आज का समय जो है ना, हाँ, तो ये अंदर से रखे, लेकिन नजर में दम होनी चाहिए। हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, ये हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। हमको इस पर कि कोई हमारे राष्ट्र पर आतंक करे तो हम सहन कर लें, नहीं, फिर उसके लिए हमें प्राण देना पड़े तो सहज में। हमारे धर्म के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे इष्ट के लिए, तो ये थोड़ा होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए।